पुष्पा ने पकड़ा ऋषभ को रंगे हाथों, हुई ऋषभ को जेल। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक ऐसे अनोखे मोड़ पर आ पहुंची है जहां पर ऋषभ, जिसे ऐसा लग रहा है कि राशि का दीपक के साथ चक्कर चल रहा है, राशि उसे धोखा दे रही है। जैसा कि हमें पता है कि ऋषभ, जिसे यह गलत फहमी हो रही है, ऋषभ राशि को कहता है कि वह उसे सब कुछ सच सच बता दे। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, राशि ऋषभ को क्या ही बताएगी। अब यहाँ पर ऋषभ राशि के ऊपर हो जाता है। ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि ऋषभ ठान लेता है कि अब वह राशि को मारने वाला है। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं, जिसे इस वक्त तक यह पता लग चुका था कि राशि की जान खतरे में है। पुष्पा राशि को कॉल कर रही थी, लेकिन राशि कॉल उठा ही नहीं रही थी। अब यहाँ पर मधुमती जी को पुष्पा कॉल करती है, तो खुद मधुमती जी पुष्पा को कहती है, पुष्पा जी हमें आने में टाइम लगेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप गड़बड़ होने से पहले घर पहुंच जाइए। सुनते ही पुष्पा अश्विन को लेकर बिना देरी करे ऋषभ के घर के लिए निकल जाती है। पुष्पा जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वह कुछ ऐसा देखती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि चिराग को थैंक यू कहती है, क्योंकि चिराग के स्केच की वजह से ही उन्होंने कादम्बरी को सही टाइम पे पकड़ा था। अगर कादम्बरी सही टाइम पे नहीं पकड़ाती तो शायद उन्हें तितली कभी मिल ही नहीं पाती। फिर तभी हम राशि को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तितली मिल चुकी थी सही सलामत। राशि को अपने घर यानी कि अपने ससुराल वापस जाना था। सी कहती है, माँ आज तुम सभी को छोड़ के जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर राशि की शादी हो चुकी है, तो राशि को अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। राशि वहाँ से निकल जाती है, लेकिन राशि ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अब ऋषभ से पूछेगी कि आखिर उसने उसकी मोम के नंबर ब्लॉक में क्यों डाले। अगले ही सीन में हम देखते हैं, राशि जैसे ही घर पर पहुंचती है तो राशि काफी घबरा जाती है कि पूरे घर की लाइट ऑफ थी। अब जैसा कि हमें पता है कि राशि को तो अंधेरे का फोबिया है। राशि यहाँ पर कुछ करती, लेकिन तभी राशि की नजर एक बोर्ड पर जाती है, जिस पर लिखा था कि उसे ऊपर बुलाया गया है। राशि समझ जाती है कि यह ऋषभ का ही काम होगा। ले पलम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि पुष्पा को कहती है, माँ कादम्बरी की मौत हुई ही नहीं है तो वीरेन जेल से छूट जाएगा। अगर वीरेन जेल से छूट जाता है तो आपको वीरेन का केस लड़ना ही नहीं होगा। क्या शर्त के मुताबिक वीरेन आपको तितली के असली माता पिता का सच बताएगा या फिर नहीं? पुष्पा कहती है, प्रार्थना कुछ भी हो, लेकिन हमें तितली के असली माता पिता का सच तो पता करना होगा। तितली को दूसरे हाथों में सौंपने की मेरी इच्छा तो नहीं कर रही है, लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना होगा। तितली के असली माता पिता तक तितली को पहुंचाना होगा। अगले ही सीन में हम राशि को देखते हैं। राशि जो कि जैसे ही टेरिस पर आती है तो राशि के होश उड़ जाते हैं। राशि देखती है कि टेरिस को पूरी तरह से सजा दिया गया है, और यह और किसी ने नहीं बल्कि ऋषभ ने करा है। जैसा कि हमें पता है कि ये सारा का सारा ऋषभ के प्लान का हिस्सा है। पर हम देखते हैं ऋषभ जो कि राशि के और भी करीब जाता है। ऋषभ राशि को ऐसा दिखाता है कि वह उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर ऋषभ राशि को उठाकर बालकनी में बिठा देता है। अब यह देखकर राशि काफी घबरा जाती है। बिल्डिंग के नीचे से राशि गिरती है तो राशि के बचने के चांस ही नहीं बचेंगे। यहाँ पर हमें भी ऐसा लगा था कि यहाँ पर ऋषभ राशि को बालकनी से नीचे फेंक देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऋषभ ने राशि को वहाँ पर इसलिए बिठाया था कि वह जो पायल लाया है वह राशि को पहना दे। अगले ही पल हम राशि के दोस्त दीपक को देखते हैं, जिसे इस वक्त तक यह पता लग चुका था कि किसी ने उसकी कार को फोड़ दिया है। दीपक जैसे ही सीसीटीवी फुटेज देखता है तो दीपक के होश उड़ जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ साफ दिख रहा था कि ऋषभ ने ही दीपक की गाड़ी को फोड़ा है। ऋषभ को देखकर दीपक काफी गुस्सा हो जाता है। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ ऐसा क्यों करेगा, ऋषभ ने ऐसा क्यों करा। अब दीपक यहाँ पर राशि को कॉल कर देता है, क्योंकि यहाँ पर राशि ऋषभ के साथ इतना अच्छा समय बिता रही थी, तो यहाँ पर राशि दीपक का कॉल नहीं उठाती है। लेकिन ऋषभ देख लेता है कि राशि को दीपक का कॉल आया है। यह देखकर ऋषभ बहाना बनाकर राशि से दूर चला जाता है। तब राशि मन ही मन सोचती है कि क्यों ना वो ये सारी ही चीजें पुष्पा को बताए। पुष्पा को यह बताए कि ऋषभ उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, इसलिए राशि वीडियो बनाकर पुष्पा को भेज देती है। दूसरे ही तरफ ऋषभ ये सारी ही चीजें देख रहा था। ऋषभ को ऐसा लग रहा था कि राशि दीपक से बात कर रही है, और इसके बाद ऋषभ आग
बुला हो जाता है। दूसरी तरफ हम दीपक को देखते हैं। अब यहाँ पर राशि दीपक का फोन तो नहीं उठा रही थी, इसलिए दीपक सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसलिए ऋषभ यह सोचता है कि क्यों ना ये सारी ही बातें राशि की मोम यानी कि पुष्पा को बता दे। अगले ही पल हम ऋषभ और राशि को देखते हैं। ऋषभ जो कि राशि से कहता है, राशि अगर ऐसी कोई बात है जो कि तुमने आज तक मुझे नहीं बताई है तो प्लीज बता दो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ बात छुपा रही हो। या सुनते ही राशि काफी घबरा जाती है। राशि को ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में क्या ऋषभ को पता लग चुका है। यहाँ पर राशि ठान लेती है कि वह अभी तो यहाँ पर ऋषभ को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताएगी। कह देती है, ऋषभ ऐसी कोई सी बात है ही नहीं जो कि मैंने तुमसे छुपाई हो। ऋषभ ने तो ऐसा सोचा था कि अगर यहाँ पर राशि खुद ही इसके अफेयर के बारे में उसे बताएगी तो यह अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। अब यहाँ पर सब ठान लेता है कि अब इसकी सजा राशि को 100% मिलेगी। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ ने जो भी खाना राशि को खिलाया था उस खाने में ऋषभ ने काफी ज्यादा मात्रा में उस पाउडर को मिला दिया था। अगले ही पल हम दीपक को देखते हैं जो कि इस वक्त तक पुष्पा के पास पहुंच जाता है। दीपक पुष्पा को उस वीडियो को बताता है जिस वीडियो में ऋषभ दीपक की कार को फोड़ रहा था। दीपक कहता है, यह देखकर आंटी मुझे गड़बड़ लगी थी और राशि मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी, इसलिए बात बताने के लिए मैं आपके पास आ चुका था। अब यहाँ पर पुष्पा जैसे ही फोन को खोलती है तो वह देखती है कि राशि ने उसे एक वीडियो भेजी है। उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर पुष्पा और दीपक काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही वीडियो अलग अलग कहानी बता रही थी। पुष्पा ये दोनों ही वीडियो दिलीप को भी बताती है, लेकिन दिलीप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋषभ के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। नई पलम राशि को देखते हैं जो कि ऋषभ का इतना प्यार देखकर राशि ने ठान लिया था कि क्यों ना वह अब प्रेगनेंसी के बारे में ऋषभ को बता दे। राशि कहती है, ऋषभ मुझे तुमसे एक बात कहनी थी जो कि मैंने तुमसे छुपाई है। यह सुनते ही ऋषभ को तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर राशि के दीपक के साथ जो चल रहा है अफेयर उसके बारे में बताने वाली है, लेकिन यहाँ पर राशि तो ऋषभ को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं ऋषभ जो कि राशि के मुंह से उसके अफेयर के बारे में सुनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर राशि ऐसा कुछ नहीं बताती है। ऋषभ और ज्यादा गुस्सा होने वाला है और ऋषभ सीधे ही राशि के गला पकड़ लेगा। उसे कहेगा, राशि मुझे तेरा सच पता है, तू मुझसे क्या छुपा रही है या मुझे पता है। जब राशि को यह भी बताएगा कि उसने उसके खाने में क्या मिलाया है जो कि उसने खाया है। इस वक्त तक ऋषभ यह ठान लेगा कि अब वह राशि को मारने वाला है। दूसरे ही तरफ हम पुष्पा को देखने वाले हैं। मधुमती जी से जैसे ही बात करेगी तो मधुमती जी खुद पुष्पा को कहेगी कि वह जल्द से जल्द उसके घर पहुंच जाए। यहाँ पर पुष्पा सही टाइम पर ऋषभ के घर पहुंचने वाली है और यहाँ पर पुष्पा टाइम पर यहाँ पर राशि को बचा लेगी। खैर इसके बाद यहाँ पर पुष्पा ऋषभ के साथ क्या करती है या देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।